बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का मतलब ये वर्ड दो चीज़ों से निकला है। एक तो कार्डियक कार्डियक का मतलब होता है दिल, और मसल्स का मतलब होता है रेशे, या ऐसे मतलब ये टिश्यूज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स, मतलब दिल के अंदर पाए जाने वाले मसल्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मसल्स, जिसका मतलब होता है दिल के अंदर पाए जाने वाले मसल्स। तवज्जो के साथ आपने सुनना है इसे। सबसे पहले इसका पहला जो टॉपिक लिखा होगा, नेचर। कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी इन फंक्शन, फंक्शन का मतलब आपको पता है काम होता है, और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐसा काम जो आपके कंट्रोल में ना हो। मतलब कार्डियक मसल का जो काम होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मतलब हमारा दिल की धड़कन को हम खुद रोक नहीं सकते। और दूसरे नंबर पर एंड स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है शक्ल, मतलब ये शक्ल में स्ट्राइएटेड होते हैं, शक्ल में स्ट्राइएटेड होते हैं। और फंक्शन में इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का तो मैंने बता दिया, ऐसा काम जो आपके कंट्रोल में ना हो उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। मतलब हमारे दिल के अंदर पाए जाने वाले जो मसल्स हैं वो क्या हैं, इनवॉलंटरी हैं, और उनकी जो शक्ल है वो स्ट्राइएटेड है। और स्ट्राइएटेड का मतलब होता है ऐसे मसल जिसके अंदर स्ट्राइएशन पाई जाती हो, मौजूद हो, उनको स्ट्राइएटेड बोलते हैं। अब स्ट्राइएटेड का, स्ट्राइएशन का क्या चीजें होती हैं? स्ट्राइएशन का मतलब होता है लहरें। स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है? लहरें। तो पहले जो हमने टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है, इसमें क्या है, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन में होते हैं, और अपीयरेंस में क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब है जिनके अंदर स्ट्राइएशंस हो, और स्ट्राइएशंस का मतलब होता है लहरें। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, ये अब ये दिस इज कार्डियक मसल, ये डायग्राम किसकी है, कार्डियक मसल की। इसके अंदर आपको ये लहरें नजर आ रही हैं, दीज आर लेयर्स, इनको उसने नाम दिया है स्ट्राइएशन का। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा व्हाट इज मीन बाय स्ट्राइएशन। ये जो लहरें हैं इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइ। अब जिनके अंदर ये लहरें पाई जाती हैं उन मसल्स को बोलते हैं स्ट्राइएटेड। तो ये हार्ट के मसल्स जो क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। अच्छा, दूसरा आगे हमारे पास है कार्डियक मसल हैज साइंटियम। अगर सारे मसल, अगर जैसे कि पूरी क्लास क्या है, जिस तरह एक ही क्लास, सारी क्लास के बच्चे एक ही क्लास के तौर पर काम कर रहे होते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं कि ये क्लास रूम है। इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा सेल एक ही मिलकर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हम सारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले है पाकिस्तानी काम करते हैं, तो पाकिस्तानी एक यूनिट। इसी तरीके से अगर सारे मसल मिलकर काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे होकर काम कर रहे होते हैं, उस सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो उस फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, साइन कीटियम। क्या बोलते हैं, साइन कीटियम। इसको क्या बोला जाता है सर? अगर बहुत सारी चीजें मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं क्लास रूम के अंदर सारे बच्चों को कहूँ कि आपने एक ग्रुप बनाना है, तो सारे बच्चे एक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, साइन की टीम। मतलब बहुत सारी चीजें एक ग्रुप के साथ काम, इकट्ठी काम कर रही होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइन की टीम। अच्छा, अब हार्ट के अंदर दो किस्म के साइन कीटिया होते हैं। साइन कीटिया का मतलब होता है ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा काम करता है उसको क्या बोलते हैं, साइन कीटिया। तो साइन इसके अंदर दो किस्म के होते हैं, नंबर वन आर्ट्रियल, और नंबर टू वेंट्रिकल। आपको पता है हमारे पास। अब ये हमारे पास हार्ट, आपको पता है हार्ट का ये वाला हिस्सा एओर्टा कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। तो यहाँ के मसल इकट्ठे काम करते हैं, और यहाँ के भी क्या करते हैं, इकट्ठे। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास बी कैटेगरी जो है, क्लास वन जो न्यू है,
ये पार्ट 1 के ये इकट्ठे काम करेगी, क्लास 2 इकट्ठे काम करेगी। इस तरह हार्ट के अंदर भी दो चीजें, ये वाले मसल्स क्या करेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, और ये वाले मसल्स क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसको आर्टरियल सैनकिटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सैनकिटा। यहाँ तक हमने आगे आपकी बुक के अंदर नीचे टॉपिक लिखा होगा ऑटोमिसिटी, रिदमिसिटी, ये दो वर्ड लिखे होंगे। ऑटोमिसिटी, रिदमिसिटी, दो वर्ड लिखे होंगे आपके बुक के अंदर। तो आपने इसके बारे में मैं बताने लगा हूँ आपको। ऑटोमिसिटी का मतलब होता है कोई चीज जो ऑटोमेटिक हो रही थी, मतलब दिल हमारा काम कर रहा होता है तो ऑटोमेटिक कर रहा होता है, ये हमारे दिल के काम। अच्छा, दूसरा रिदमिसिटी, रिदमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तरतीब के साथ करना, मतलब दिल की धड़कन एक खास तरतीब के साथ, एक फिर दो फिर तीन फिर इस तरह तरतीब के साथ, ये नहीं ये एकदम तेज हो जाना एकदम कम हो जाना फिर तेज फिर कम, ऐसे नहीं। बल्कि क्या होती है, दिल की धड़कन क्या क्या होती है, तरतीब के साथ होती है। ठीक है। तो ऑटोमेसिटी मतलब हमारा जो दिल है ये क्या करता है, खुद ब खुद काम करता है। रिदमिसिटी का मतलब होता है ये तरतीब के साथ काम करता है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, रिदमिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने ये मेंशन किया हुआ है नीचे। ये रिदमिसिटी किसी काम का लगातार होना, तरतीब के साथ लगातार होना, ये क्या कहलाता है, किसी भी चीज की रिदमिसिटी। तो ऑटोमिसिटी और रिदमिसिटी का क्या मतलब, ऑटोमिसिटी का मतलब है किसी भी काम का खुद ब खुद होना, रिदमिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का लगातार होना। ठीक है। ऑटोमिसिटी इज द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है खासियत होती है किसी भी चीज की, सेल की, टू अंडरगो डीपोलराइजेशन, कि वो किसके अंदर जाए, डीपोलराइजेशन के अंदर जाए। ऑटोमिसिटी का मतलब है किसी भी सेल का डीपोलराइजेशन में जाना, किसी भी सेल का डीपोलराइजेशन में जाना। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, चार्जेस का बाहर निकल जाना। मतलब कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर चार्ज खुद ब खुद बाहर और अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमिसिटी। समझ आए। ऑटोमेसिटी का मतलब होता है किसी भी काम का खुद ब खुद होना, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है चार्जेस का बाहर निकल जाना। तो यहाँ से मतलब हुआ चार्जेस का खुद ब खुद बाहर निकल जाना, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेसिटी। अब दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है रिदमिसिटी। रिदमिसिटी, डोनेट, डोनेट का मतलब होता है देना। क्या देना, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब भी क्या होता है, लगातार देना। क्या देना, लगातार। डीपोलराइजेशन, रिदमिसिटी का मतलब होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, चार्जेस का बाहर निकलना। अब चार्जेस का लगातार बाहर निकलना किसके ऊपर, अकरिंग एंड रेगुलर इंटरवल, खास वक्फों के ऊपर। इंटरवल का मतलब क्या होता है, वक्फा। इसको क्या बोलते हैं, रिदमिसिटी। रिदमिसिटी का मतलब होगा लगातार, डीपोलराइजेशन का मतलब चार्जेस का बाहर निकलना, एट रेगुलर इंटरवल का मतलब होगा कि एक खास वक्फों पर। ठीक है। जैसा कि सोडियम आयंस आर लीकी, सोडियम आयन निकलते हैं कहाँ से, एस से नोड से। कहाँ से निकलते हैं, एस से नोड से, दैट कॉल डीपोलराइजेशन। ओके। पहली ये लास्ट वाली लाइन आपने छोड़ देनी है, बस ऊपर वाली दो लाइनें मैं दोबारा बता रहा हूँ। ऑटोमेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का डीपोलराइज होना, चार्जेस को बाहर निकालना। रिदमिसिटी का मतलब होता है चार्जेस को बाहर निकालना, डिपोलराइजेशन करना, दो चीजों के ऊपर, स्पॉन्टेनियस लगातार करना, और तीसरे नंबर पर रेगुलर इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि खास वक्फों पर लगातार खास वक्फे के साथ किसी चीज को बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अंदर एक 5 मिनट के अंदर एक बच्चा निकालता हूँ, 5 मिनट के बाद दूसरे बच्चे को बाहर निकाल देता हूँ, 10 मिनट के बाद तीसरे को, 15 मिनट के बाद चौथे। तो मैं बच्चों को बाहर निकाल रहा हूँ एक खास वक्फे के साथ, दिस इज कॉल्ड रिदमिसिटी। दिस इज कॉल्ड, बच्चों को बाहर निकालना, खुद ब खुद बाहर निकलना बच्चों का, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेसिटी। अब बच्चों को एक खास तरतीब से एक खास वक्फे से, मतलब 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, दिस इज कॉल्ड रिदमिसिटी। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है एस से नोड। एस से नोड से सोडियम आयन बाहर निकलते हैं। एस से नोड से क्या करते हैं, सोडियम आयन। इस चीज को आपने याद रखना है कि एस ए नोड से
ये दो चीजें मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। नंबर 1 आपने याद रखना है सोडियम आयन। दूसरा लीकी का मतलब होता है निकलते हैं, लीक होते हैं। तीसरा आपने ये याद रखना कहां से, एस से नोड से। और चौथे नंबर पर आपने बात याद रखनी है कि किस पर, रेगुलर इंटरवल पर। ये तीन। सबसे पहले आपको एस से नोड बताता हूं। ये वाला जो नोड है दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे एस ए नोड। ये वाला क्या नोड है ना। अब यहां से क्या करना, सोडियम का बाहर निकलना। यहां से क्या होता है, ये सोडियम का बाहर निकलना, इस नोड से सोडियम का बाहर निकलना। दिस ये लिखा हुआ है कि जो कैसे, ऐसे नोड, इसके फाइबर से सोडियम का बाहर निकलना। ये जो आपके पेज लाइन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि क्या होता है कि सोडियम आयन क्या करते हैं, लीक करते हैं, बाहर निकलते हैं। कहां से, एस से नोड से, जिसकी वजह से क्या होती है, डीपोलराइजेशन। अब यही वो बात कहता है कि इससे जो सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। इसको बोलेंगे डीपोलर, सोडियम का यहां से बाहर निकलना डीपोलराइजेशन कहलाएगा एस नोड से। अच्छा, यहाँ तक आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अच्छा, एक और दूसरी बात आपने याद रखनी है, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टिविटी। नीचे आपके बुक के अंदर लिखा होगा, जो आपने पढ़ना है उसमें लिखा होगा व्हाट इज मीन बाय कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को शुरू करने से पहले तो आप इसको रीड कर लें। दिस इज द ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है मुंतकिल होना। किसका मुंतकिल होना, कार्डियक इम्पल्स का। कार्डिक इम्पल्स का मुंतकिल होना। कहाँ, कार्डिक इम्पल्स का मतलब होता है दिल का पैगाम जो दिमाग से आता है। दिल को, ये ब्रेन मैंने बताया, ये दिल है, इसको ये पैगाम क्या आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, इसको बोलते हैं इम्पल्स, कार्डियक इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड कार्डियक इम्पल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रही है, कार्डियक इम्पल्स, दिल को पैगाम आना दिमाग से, दिस इज कॉल्ड कार्डिक इम्पल्स। अब कार्डिक इम्पल्स यहाँ से यहाँ पर तो आ गए, ब्रेन से एस से नोड तक कार्डिक इम्पल्स आ गई। कार्डिक इम्पल्स मतलब पैगाम आ गया, ब्रेन से कहां पर आ गया, एस से नोड। अब इस पैगाम का इस नोड से, एस से नोड से सारे के सारे कार्डिक मसल को जाना, सारे के सारे कार्डिक मसल को मुंतकिल होना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी चीज, मिठाई का डब्बा एक बच्चे को देता हूँ, क्लास में एक बच्चे को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अरसलान को देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कार्डिक इम्पल्स, कि मैंने एक पैगाम दे दिया, किसको, एक मिठाई दे दी अरसलान को। अब अरसलान क्या करता है, इसको आगे पूरी क्लास के अंदर तकसीम कर देता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब जो ये जो अरसलान तकसीम कर रहा है, क्लास के अंदर ये चीजों को तकसीम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब एस ए नोड को पैगाम आता है ब्रेन से, ये पैगाम इसको आ गया, अब ये क्या करता है, इस पैगाम को पूरे मसल को तकसीम कर देता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये लिखा हुआ है ट्रांसफर, मुंतकिल होना कार्डिक इम्पल्स का कहां से, फ्रॉम द साइनो आर्टरियल नोड, एसओ नोड से, किसको, टू ऑल कार्डिक मसल, सारे मसल को तकसीम हो जाना, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। मतलब मैंने अरसलान को दिया, अरसलान ने आगे पूरी क्लास को तकसीम कर दी। इस तरह एस नोड को पैगाम आया ब्रेन से, एस नोड को पैगाम आया ब्रेन से। अब ब्रेन ने क्या किया, इस एस नोड ने इस ब्रेन से आने वाले पैगाम को क्या किया, पूरे मसल्स को तकसीम कर दिया, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी।
ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। आज हमने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है।